हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी मैप विद सुजीत चौधरी में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ढेर सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। Lymphocyte. A lymphocyte is a type of white blood cell in the immune system of most vertebrates. Lymphocytes include natural killer cell, which function in cell-mediated cytotoxic innate immunity, T cells for cell-mediated cytotoxic adaptive immunity, and B cells for humoral antibody-driven adaptive immunity. They are the main type of cell found in lymph which promoted the name lymphocyte. Lymphocytes make up between 18% to and 42% of circulating white blood cell। तो दोस्तों, lymphocyte जो है पूरे ब्लड में 18 से 42% होता है। इसका जो प्रोडक्शन है वो लिम्फ नोड में होता है। और दोस्तों, इसमें जो है नेचुरल किलर सेल यानी कि एनके सेल, टी सेल्स एंड बी सेल्स होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर इसके शेप की बात की जाए तो जो इसका सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, वो पूरे साइटोप्लाज्म को कवर किए होता है। अगर दोस्तों इसके न्यूक्लियस के साइज के बारे में बात करें तो ये डिवाइड हो जाता है दो भागों में, एक लार्ज लिम्फोसाइट और दूसरा स्मॉल लिम्फोसाइट। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेवलपमेंट स्टेज ऑफ lymphocyte. All lymphocytes are not produced by bone marrow. The lymphatic tissue, example lymph nodes, etc. also produced the lymphocytes. तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इसका जो प्रोडक्शन है वो लिम्फेटिक टिश्यू में होता है। फॉर एग्जाम्पल लिम्फ नोड्स। इसका जो है प्रोडक्शन दोस्तों बोन मैरो में नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ lymphocytes आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। दोस्तों, ये अग्रेन्युलोसाइट है और इसका जो है डेवलपिंग स्टेज 3 स्टेप में होगा। तो पहला स्टेज है लिम्फोब्लास्ट, दूसरा है प्रोलिम्फोसाइट एंड तीसरा है लिम्फोसाइट। दोस्तों, मोनोसाइट में क्या था? मोनोब्लास्ट, प्रो, मोनोसाइट्स एंड मोनोसाइट। ठीक इसमें लिम्फोसाइट की बात हो रही तो लिम्फोब्लास्ट, प्रोलिम्फोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इसकी अगर साइज की बात करें तो दोस्तों 14 से 20 म्यूएम इसकी साइज होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी। दोस्तों, इसको हम टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट भी कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 4000 से 11000 क्यूबिक पर एमएम। डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड कौन सा यूज करते हैं हम? टर्क्स फ्लूइड यूज करते हैं। इसमें क्या क्या मिला होता है? इसमें मिला होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिंशन वायलेट एंड डिस्टिल वाटर। इसको अगर शॉर्टकट में याद करना हो तो दोस्तों GGD, जी फॉर ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सेकेंड जी फॉर जिंशन वायलेट एंड डी फॉर डिस्टिल वाटर। तो दोस्तों, इसमें हम कौन सा ब्लड यूज करते हैं? DTA ब्लड यूज करते हैं, डाइल्यूटेड विथ टर्क्स फ्लूइड इनटू रेशियो 1:20। तो दोस्तों, इसमें हम सैंपल और जो फ्लूइड है उसका रेशियो लेते हैं 1:20। देन चार्ज द काउंटिंग चैम्बर। WBC आर काउंटेड इन द कॉर्नर 4 स्क्वायर्स ईच ऑफ एरिया 1 mm²। कैलकुलेशन की बात करें तो दोस्तों n इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.1। यहाँ पे 20 हमारा जो है डाइल्यूशन रेशियो है, 4 जहाँ पे हमने कॉर्नर पे काउंट करना है, और 0.1 जो है दोस्तों डेप्थ है न्यूबार चैम्बर की। या फिर हम n इंटू 50 जो फॉर्मूला है इसको भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, जहाँ पे n जो है सेल ऑफ काउंटेड है, नंबर ऑफ सेल काउंटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। TLC, इंक्रीज्ड इन TLC इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस। दोस्तों, जब TLC नॉर्मल से अधिक हो जाती है तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और ये देखने को मिलती है प्रेगनेंसी में, एक्सरसाइज, ल्यूकेमॉइड रिएक्शन, डायबिटिक एंड यूरेमिक कोमा,
infectious mononucleosis, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन एंड ल्यूकेमिया। तो दोस्तों इन सभी चीजों में जो है हमको टीएलसी बढ़ा हुआ मिलता है, टीएलसी बढ़ा हुआ मिलता है। अब डिक्रीज्ड इन टीएलसी इज नोन एज ल्यूकोसाइटोपिनिया। दोस्तों जब टीएलसी यानी कि डब्ल्यूबीसी नॉर्मल से बहुत कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं, which is observed in aplastic anemia, hypersplenism, typhoid and paratyphoid fever, drug-induced leukopenia, radiation and cytotoxic therapy, megaloblastic anemia and subleukemic leukemia। इन सभी दोस्तों बीमारियों में जो है WBC काउंट जो है डिक्रीज हो जाता है। अब फंक्शन की बात की जाए तो न्यूट्रोफिल 10 to 14 म्यूएम साइज होता है दोस्तों, और इसका जो फंक्शन है इनगल्फ इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, यानी कि ये फाइगोसाइटोसिस होता है जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया को खाने का काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्नोफिल, इसका जो साइज है 12 से 17 म्यूएम होता है, फाइट अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है दोस्तों बेसोफिल, इसका जो साइज होता है वो होता है 10 से 14 म्यूएम। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हिपेरिन एंड हिस्टामिन। नेक्स्ट है मोनोसाइट 15 to 18 म्यूएम, engulf the chronic type of infectious bacteria। दोस्तों ये chronic टाइप के infectious बैक्टीरिया को खाने का काम करता है, यानी कि ये भी एक फेगोसाइटोसिस है। नेक्स्ट है दोस्तों लिम्फोसाइट 7 से 10 म्यूएम इसका साइज होता है, और इम्यून सिस्टम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी में इसका जो है मेन फंक्शन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अब आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 1.030, ऑप्शन बी 1.039, ऑप्शन सी 1.093 या फिर ऑप्शन डी 1.003। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1.093 स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है आरबीसी की होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन एचबी आयरन इज प्रेजेंट इन। हीमोग्लोबिन में आयरन किस अवस्था में उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए फेरस फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी हीमोसिड्रिन ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन सी फेरिटिन मॉलिक्यूल्स या फिर ऑप्शन डी फेरिक फॉर्म। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फेरस फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में होता है, इसको हम Fe प्लस प्लस भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीमोग्लोबिन A2 इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए अल्फा एंड बीटा चेन, ऑप्शन नंबर बी अल्फा एंड एप्सिलॉन चेन, ऑप्शन नंबर सी अल्फा एंड डेल्टा चेन या फिर ऑप्शन नंबर डी अल्फा एंड गामा चेन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अल्फा एंड डेल्टा चेन। इसको दोस्तों हम A2 को एडल्ट हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, और ये बना होता है दो अल्फा और दो डेल्टा चेन से मिलके। ठीक है दोस्तों, एक होता है HbA1, ये बना होता है दोस्तों दो अल्फा और दो दो बीटा चैन से मिलके। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। विच डाई इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टग्स फ्लूइड। तो दोस्तों टग फ्लूइड के प्रिपरेशन में कौन सा डाई यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिथाइलिन ब्लू, ऑप्शन नंबर बी सेफ्रेनिन, ऑप्शन नंबर सी मेलेकाइट ग्रीन या फिर ऑप्शन नंबर डी जेनसन वॉयलेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जेनसन वॉयलेट। दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है अभी, जी जी डी।
ये 3 चीजें पाई जाती हैं टर्क्स फ्लूइड में। तो पहला है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, दूसरा है जेनसन वायलेट, और तीसरा है डिस्टिल वाटर। तो दोस्तों ये तीनों चीजें मिलकर जो है टर्क्स फ्लूइड बनाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, जेनसन वायलेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनसन वायलेट इज विच टाइप ऑफ डाई? तो दोस्तों जेनसन वायलेट किस प्रकार का डाई है? ऑप्शन नंबर ए एसिडिक, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर बी बेसिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, यानी कि न्यूट्रल एंड बेसिक। तो दोस्तों जेनसन वायलेट जो है, जेनसन वायलेट ये होता है बेसिक डाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपार्ट फ्रॉम टर्क्स फ्लूइड विच अदर फ्लूइड कैन बी यूज्ड फॉर डब्ल्यूबीसी काउंट? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए हम टर्क फ्लूइड के अलावा और कौन सा फ्लूइड यूज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए टॉयसन्स फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी हैम्स फ्लूइड, ऑप्शन सी फॉर्मल सिट्रेट, या फिर ऑप्शन डी रिंगर सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए टॉयसन्स फ्लूइड। दोस्तों हैम्स फ्लूइड और फॉर्मल सिट्रेट ये होता है हमारा आरबीसी काउंट के लिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है। दोस्तों बात करें अगर रिंगर सॉल्यूशन की, तो इसका जो यूज है वो बर्न और ट्रामा के पेशेंट में आरबीसी वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट एट बर्थ? तो दोस्तों बर्थ में जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 15,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर बी 20,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर सी 25,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, या फिर ऑप्शन नंबर डी 30,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20,000 पर क्यूबिक एमएम जो है डब्ल्यूबीसी होता है बच्चों में एट बर्थ, यानी कि बर्थ के समय में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिडक्शन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स इज कॉल्ड? ऑप्शन नंबर ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी अग्रेन्युलोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोसाइटोसिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ल्यूकोसाइटोपीनिया। तो दोस्तों ग्रेन्युलोसाइट का रिडक्शन यानी कि जो ग्रेन्युलोसाइट हैं उनकी संख्या में कमी होना, तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है अग्रेन्युलोसाइटोसिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। जब दोस्तों अग्रेन्युलोसाइट की संख्या बढ़ती है तब ग्रेन्युलोसाइट की संख्या कम होती है। इस वजह से इसको हम अग्रेन्युलोसाइटोसिस कहेंगे और इसको ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया या फिर रिडक्शन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स कह देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच पैथोलॉजिकल कंडीशन ल्यूकोपीनिया ऑकर्स? ऑप्शन नंबर ए टाइफॉइड, ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑप्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस पैथोलॉजिकल कंडीशन में ल्यूकोपीनिया होता है? ल्यूकोपीनिया क्या होता है दोस्तों? जब डब्ल्यूबीसी की जो नॉर्मल रेंज है उसमें कमी हो जाए, यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होने को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और ये टाइफाइड में भी देखने को मिलता है और इन्फ्लुएंजा में भी देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोलिक एसिड इज ऑब्जर्व्ड इन ऑप्शन नंबर ए डियोडिनम, ऑप्शन नंबर बी जेजुनम, ऑप्शन नंबर सी सीकम, या फिर ऑप्शन डी इलियम। तो दोस्तों फोलिक एसिड जो है ऑब्जर्व होता है कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है जेजुनम में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ल्यूकोसाइटोसिस occurs in all condition except
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा WBC है वो बढ़ता है किसी एक ऑप्शन को छोड़ के, एक ऑप्शन को छोड़कर। तो किस में बढ़ता है? ये बढ़ता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बढ़ता है, और बर्न्स में बढ़ता है, हेमरेज में बढ़ता है, लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया में घटता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ल्यूकोसाइटोसिस ऑकर्स इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट एप्लास्टिक एनीमिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिश्यू विच स्टेन विद एसिड डाई इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए एसिडोफिलिक, ऑप्शन नंबर बी बेसोफिलिक, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रोफिलिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑप्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टिश्यू जो है अगर एसिड डाई से स्टेन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एसिडोफिलिक। अगर दोस्तों एसिड डाई की जगह बेसिक डाई होता तब उसको हम कहते हैं बेसोफिलिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूक्लियस ऑफ सेल इन नेचर इज। ऑप्शन नंबर ए एसिडोफिलिक, ऑप्शन नंबर बी बेसोफिलिक, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रोफिलिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑकेजनली एसिडोफिलिक। तो दोस्तों जैसा कि आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा या हमारे वीडियो में जो अभी फिगर हमने दिखाया था उसमें देखा होगा कि जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा। कुछ इस प्रकार का ही हमने बना दिया न्यूट्रोफिल। इसमें जो न्यूक्लियस है वो आपका ब्लू कलर का होगा, स्नोफिल में भी ब्लू कलर का होगा, बेसोफिल में भी ब्लू कलर का, लिम्फोसाइट मोनोसाइट में भी ब्लू कलर का आपको न्यूक्लियस देखने को मिला होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिक डाई लेता है, और इस वजह से इसका जो नेचर होता है वो होता है बेसोफिलिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the formula of absolute neutrophil count with the help of DLC and TLC? Option number A, DLC into neutrophil percentage divided by 100. Option number B, DLC into 100 divided by neutrophil percentage. Option number C, TLC into neutrophil percentage upon 100. या फिर ऑप्शन नंबर डी TLC into 100 अपॉन न्यूट्रोफिल परसेंटेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? TLC इनटू न्यूट्रोफिल परसेंटेज अपॉन 100। ये दोस्तों कब यूज होता है फॉर्मूला? ये यूज होता है एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट के लिए, न्यूट्रोफिल काउंट के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड इन वेस्टरग्रीन मेथड। तो दोस्तों वेस्टरग्रीन मेथड में हम कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए EDTA, ऑप्शन नंबर बी हिपेरिन, ऑप्शन नंबर सी डबल ऑक्सलेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी 3.8% सोडियम साइट्रेट। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि वेस्टरग्रीन मेथड से हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ASR करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें जो चाहिए होता है एंटीकोगुलेंट वो होता है 3.8% सोडियम साइट्रेट। दोस्तों एक आता है 3.2% सोडियम साइट्रेट। इसका यूज दोस्तों हम किस में करते हैं? इसमें इसका यूज हम करते हैं कोगुलेशन स्टडीज में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेस्टरग्रेन मेथड के लिए हम जो है 3.8% सोडियम साइट्रेट का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।